हेलो एवरीवन, मैं पूजा अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स नो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज हम लोग फिर से लेसन प्लान जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण। लेसन प्लान नंबर लिखिएगा। जैसे इसमें हम लिख रहे हैं, मेरा 12 है। पीपुल टीचर अपना नाम मेंशन करेंगे, स्कूल का नाम मेंशन करेंगे और आप अपना सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। उसके बाद टॉपिक, फिर आप अपना रोल नंबर, किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, डेट और ड्यूरेशन टाइम। उसके बाद आपका आता है सामान्य उद्देश्य, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेट करता है। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट से लिखिएगा। जैसे मैं हिस्ट्री के बारे में लिख रही हूँ। पहला, इसमें छात्रों में ऐतिहासिक रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, छात्रों में अपनी गौरवमयी संस्कृति के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा है छात्रों में चारित्रिक गुणों का विकास करना। आप इसमें मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3 से 4 लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। ये आपके टॉपिक से रिलेट करता है। आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं बच्चे उससे क्या सीख रहे हैं। इसमें भी मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3 से 4 लिख सकते हैं। पहला है इसमें छात्र अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से अवगत हो सकेंगे। छात्र अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को बता सकेंगे। छात्र अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों को समझ सकेंगे। इस प्रकार इसमें भी आप लिख लीजिएगा। उसके बाद है आपका टीचिंग एड्स। आप क्या क्या सामग्री का यूज कर रहे हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, चार्ट, संकेत या अन्य कोई उपकरण, वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका टीचिंग मेथड। आप बच्चे को किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, जैसे व्याख्यांश, प्रदर्शन विधि। उसके बाद है स्पष्टीकरण विधि। आप जिस विधि से बच्चे को पढ़ाइएगा वो विधि लिख लीजिएगा। उसके बाद है बच्चे का प्रीवियस नॉलेज, बच्चे क्या जानते हैं। छात्रों को अमेरिका की सामान्य जानकारी है या अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम की सामान्य जानकारी है। इसके आगे है आपका पीपुल टीचर एक्टिविटी में आप बच्चे से प्रकरण निकलवाने के लिए उससे कुछ प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चन पूछिएगा। जैसे अमेरिका का खोज कब हुआ था, बच्चे बता देंगे 1492 ईस्वी में। ये आप स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखिएगा। उसके बाद है 1492 ईस्वी से अमेरिका पर किसका अधिकार था। अमेरिका पर कौन अधिकार किया था, बच्चे बता देंगे इंग्लैंड का। इंग्लैंड से स्वतंत्र होने के लिए अमेरिका में क्या हुआ था, बच्चे बता देंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। संग्राम कैसे हुआ था, तो बच्चे बता देंगे कुछ कारण था। जैसे ही आपका टॉपिक निकल जाए तो बच्चे को फिर डिक्लेयर कर दीजिए टॉपिक। बच्चों, आज हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों की चर्चा करेंगे। तो बच्चे समझ जाएंगे उनका आज का टॉपिक क्या है। उसके बाद आप जो आज प्रेजेंट कर रहे हैं उसके बारे में शॉर्ट में आप इस कॉलम में लिख दीजिएगा। स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट का एक्टिविटी लिखिएगा। ब्लैक बोर्ड में आप जो पढ़ा रहे हैं कारण को वो बताइएगा, बच्चे का मूल्यांकन कर लीजिएगा। उसके बाद है आपका टीचिंग पॉइंट। आप जो पढ़ा रहे हैं उसे टीचिंग पॉइंट में लिखिएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण। उसके बाद पीपुल टीचर एक्टिविटी में लिखिएगा पीपुल टीचर जो पढ़ा रहे हैं। जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अनेक कारण थे। पहला है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वेच्छा का अभाव। इसका आप बच्चे को डिटेल करके बताइएगा और जो स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं वो स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिखिएगा। अमेरिका उपनिवेशों में अधिकांश अंग्रेज लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखा था। ब्रिटिश शासक इसके खिलाफ थे। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका भौगोलिक दूरी। इसका भी बच्चे को आप डिटेल से बताइएगा। इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफ़ी अधिक थी। यह दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर स्थित थे। इसका फायदा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेशवासियों को मिला क्योंकि दूरी बहुत थी, जिसके कारण अमेरिकी वासी को थोड़ा हेल्प मिल गया।
पढ़ाई के दरमियान ही बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अमेरिका का विधि विधान कहाँ से चल रहा था, बच्चे बता देंगे इंग्लैंड से। उसके बाद है भौगोलिक दूरी काफ़ी होने के कारण अमेरिकी वासियों को क्या हुआ, बच्चे बता देंगे भौगोलिक दूरी से अमेरिकी वासियों को फ़ायदा हुआ। उसके बाद ब्लैक बोर्ड कॉलम में ब्लैक बोर्ड पे आप जो पढ़ा रहे हैं वो लिखिएगा, बच्चे का मूल्यांकन कीजिएगा। मूल्यांकन में है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्ता का अभाव से आप क्या समझते हैं, बच्चे बता देंगे। उसके बाद है भौगोलिक दूरी से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ़ायदा कैसे हुआ। उसके बाद है अमेरिका का विधि विधान कहाँ से चल रहा था, बच्चे सबका जवाब दे रहे हैं, जो जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप फिर से उनको समझाइएगा। उसके बाद टीचिंग पॉइंट में फिर बताइएगा अगला पॉइंट, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। आप पीपुल टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे जो आप पढ़ा रहे हैं। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच में चला था। इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। अमेरिकी वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। सब पढ़ाई के दरमियान ही बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला था, बच्चे बता देंगे 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक। उसके बाद अगला पॉइंट है आपत्तिजनक कर। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी, अतः क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 1767 में सभी उपभोक्ता वस्तु पर भी कर लगा दिया। इस प्रकार फिर बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। स्टाम्प एक्ट पारित कब हुआ था, बच्चे बता देंगे 1765 ईस्वी में। उसके बाद अगला आपका पॉइंट है तात्कालिक कारण, बोस्टन चाय पार्टी। आप इसको भी डिटेल से समझाइएगा बच्चे को। 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्रदान किया गया। उपनिवेशवासियों ने जबरदस्त विरोध किया। जब चाय से लदा जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा, तो वहां के नागरिकों ने चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी, क्योंकि अमेरिकी वासी इस चाय का विरोध कर रहे थे। आप उसी से रिलेट करते हुए फिर बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ये वहाँ के अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारण थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय कानून कब बनाया, तो बच्चे बता देंगे 1773 ईस्वी में। स्टूडेंट एक्टिविटी में आप लिख दीजिएगा, जो स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं ब्लैक बोर्ड कॉलम में आप लिखिएगा जो आप पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप बच्चे का मूल्यांकन कीजिएगा। सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला, बच्चे बता देंगे। स्टाम्प एक्ट पारित कब हुआ, बच्चे बता देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय कानून कब बनाया, वो भी बच्चे समझ गए हैं, बता देंगे आपको। उसके बाद है आप जो बच्चे को अभी तक पढ़ाए हैं उसमें बच्चे क्या समझे हैं, उससे आप कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जैसे अमेरिका का विधि विधान कहाँ से चल रहा था, भौगोलिक दूरी काफ़ी होने के क्या कारण थे, सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला, स्टाम्प एक्ट पारित कब हुआ था। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी चाय कानून कब बना। इस प्रकार बच्चे जवाब दे दिए। बच्चे जवाब नहीं दिए तो आप फिर से उनको समझा दीजिएगा। उसके बाद आप बच्चे को होम असाइनमेंट दे दीजिएगा, जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों को लिखे, बच्चे लिख के लाएंगे। उसके बाद पीपुल टीचर आप अपना सिग्नेचर कीजिएगा। इस प्रकार के लेसन प्लान पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।